कुदरत एक ईश्वर की महान कारीगरी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें उसने अपनी रंगत का खूब रंग भरा है और ये हमें ही उसने तोहफे में दे दिया कि ऐ इंसान, ये कुदरत सारी मैंने तेरे लिए बनाई है, तो इसका लुत्फ लेना, इसका आनंद लेना, और ये ध्यान रखना कि ये तेरी नहीं है, इस पे मलकियत मेरी है, मेरी ही रहेगी। और चाहे तू इसके साथ खिलवाड़ कर, चाहे इसको तू बढ़ोतरी की तरफ ले जा, ये तुझे ही फायदा देगी और तुझे ही नुकसान देगी। तो आज हम देखें कुदरत के साथ जो खिलवाड़ हमने किया है, उसका नुकसान हमें ही भोगना पड़ रहा है, उसका खमियाजा इंसान को ही भोगना पड़ रहा है। ये कुदरत उस महान ईश्वर की कारीगरी है, कल्पना नहीं कारीगरी है, और इंसान के लिए एक तोहफा है। आज अगर हम इस मुसीबत में पॉजिटिव ध्यान देखें, पॉजिटिव तर्क देखें, सकारात्मक जिसको बोलते हम, कि इस कोरोना की वायरस की वजह से चाहे इंसान मर रहे हैं, पर इसमें दूसरी मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, जिसको हम एक्सीडेंटल डेथ कह देते हैं या वगैरह वगैरह। चलो आज हम कुदरत की बात कर रहे हैं, उसी पे ही बात करेंगे कि आज हमने कुदरत को जितना हमने इसका नुकसान किया था, उसका खमियाजा हमें ही भोगना पड़ रहा है। पर आज देखे हमने कुदरत को, कुदरत के जब ऊपर छोड़ दिया, तो ये हमारी सहायता के बगैर, हमारी मदद के बगैर अपने आप को निखार रही है, संवार रही है। और इसमें आप हम सब महसूस कर रहे हैं, आसमान भी साफ, हवा भी साफ, नदियां भी साफ, जल धाराएं भी साफ, और पशु पंछी चहचहा रहे हैं। इसका मतलब कि ये कुदरत की गंदगी की वजह कुदरत नहीं, पशु पंछी नहीं, जानवर नहीं, इंसान ही है। क्योंकि जैसे ही इंसान अपने घरों में कैद हुआ और उसने कुदरत के बीच दखल अंदाजी बंद करी, तो कुदरत अपने यौवन पर आनी शुरू होगी। अगर इसी तरह हम कुदरत को उसी के ऊपर छोड़ दें, अभी तो ये कहें तो कितने दिन, 15-20 दिन या महीना हुआ, अगर हम कुदरत में अपना इंटरफेयर बंद कर दें, अपनी दखल अंदाजी बंद कर दें, सदा सदा के लिए अपनी सीमा में रहें, कुदरत को अपने रूप में पलने दें, उसको अपने यौवन में आने दे, जवानी में आने दे, तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत हमें क्या क्या रूप दिखाएगी, क्या क्या अपने रंग दिखाएगी, क्या क्या अपने तजुर्बे, अपने अनुभव दिखाएगी। जिसकी एक छोटी सी उदाहरण हम लेते हैं गंगा नदी से, जो कि एक महान नदी गिनी जाती है, पवित्र नदी गिनी जाती है। उसको सालों साल से हम पूजते आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया हमने उसकी पूजा में लगा दिया, सफाई अभियान में लगा दिया, पता नहीं लगा कि नहीं लगा, ये तो वो लगाने वाले जाने, पर पूजा तो हमें दिख रही थी। लाखों करोड़ों रुपए का हमने दान धर्म समय बर्बाद किया इसकी पूजा में, पर कभी इसके जल में निर्मलता नहीं देखी, इसके जल में कभी पवित्रता नहीं देखी, शुद्धता नहीं देखी, जितनी आज दिखने को मिल रही है। आज देखो कि उस गंगा के जल को अगर हाथ में उठाएं तो बिल्कुल पीने वाले पानी जैसा, वो बॉर्डर वाले पानी जैसा वो जल दिख रहा है। क्योंकि जब से हमने उसमें अपना दखल अंदाजी बंद करी, अपने धर्म को अपने घरों में रखा, गंगा में नहीं घुलने दिया अपने धर्म को,
अपनी पूजा नहीं करी उसमें जाकर, तो वो देखो अपने रूप में, रंग में आज किस तरह निखर कर आज हमारे सामने बह रही है। कितना पवित्र जल है, उसमें कितना जीवन आ गया है, कितनी मछलियां और कितना जीवन उसमें पलना शुरू हो गया। और आज उसकी धारा में हम देखें वो गंदगी, वो मिट्टी, वो धूल दिख ही नहीं रही। इसको आगे मैं थोड़ी विनंती कहूंगा, इसको ये ना कहना मैं किसी धर्म पर उंगली उठाता हूं। मैं धर्म का किसी का भी ना दोखी हूं, ना मैं धर्म को मानता हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं। अगर आज हम इसकी करें बात गंगा की, हमें गंगा में क्या सिखाया गया? अस्थियां फेंको, पूजा करो। तो आज इस कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है हिंदू धर्म के मुताबिक, तो आज उसकी अस्थियां का गंगा में फेंकी जा रही है। इतना समय होगा गंगा पूजन नहीं किया, क्या हमारे घरों में कोई कष्ट आ गए? वहां वो जो मठ है, वहां जो डेरे बना रखे हैं अपने धंधे के लिए, वो सारे बंद हो गए हैं। क्या हमारे घरों में या संसार में कोई प्रलय आ गई? नहीं, उल्टा क्या हुआ? उस गंगा की धारा में पवित्रता आ गई, निर्मलता आ गई, वो पानी पीने के काबिल बन गया और कितने जीव जंतुओं को उसमें जीवन मिला। ये सदियों से ऐसे थी, ऐसे ही शुद्ध थी, ऐसे ही पवित्र थी। जब से ये इबादत एक धंधा बन गई और धर्म ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी, हम पूजा में लग गए, अस्थियों के लिए गंगा खोज ली, तब से इसकी धारा का रंग बदलना शुरू हो गया। इसकी धारा में वो गंदगी आनी शुरू हो गई। ये सोचे तो सही, अगर आज हम अपने घरों में रहकर वो कर्म कर रहे हैं, अपने घरों में रहकर वो पूजा पाठ कर रहे हैं, आज अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या हम अर्थी में बड़े लोग इकट्ठे करते हैं? वहाँ कोई पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण पंडित आता है, वो हवन सामग्री होती है, घर में हम हवन कर रहे, लंगर कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये इंसान की शुरुआत थी। कोई धर्म की हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं थी, कर्म की दखल अंदाजी थी हमारे जीवन में, इंसानियत की दखल अंदाजी थी हमारे जीवन में। आज हम वहीं हैं। तो क्यों ना हम अपनी सोच के ऊपर से डर का ये पर्दा उठाएं। हमारे ऊपर ये गुरुओं ने, जो साधुओं ने डर का एक पर्दा डाल रखा है, वहम भ्रम का। क्यों ना आज ये खुदा, जो हमें रब, ये वाहिगुरु, ये मौला, ये साईं हमें समझा रहा है कि आप घरों में बैठकर भी पूजा पाठ कर सकते हो, ये धर्म के बिना कर्म में जाकर धर्म खोजो तो मेरा राह अवश्य मिलेगा। तो इसको हम सदा सदा के लिए क्यों नहीं अपना लेते? आज हम गंगा पूजन से पीछे क्यों नहीं हट जाते? कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, लो ये नहीं, ये कर्म की बात हो रही है, धर्म की नहीं। आज हम गंगा पूजन से, जिस तरह ये डर के मारे आज हम गंगा पूजन से पीछे हैं, वहाँ स्नान करने से पीछे हैं, वहाँ अस्थियां बहाने से पीछे हैं, वहाँ के जितने मठ है, वहाँ पूजा है, वहाँ सब सारे बंद कर दिए गए हैं, तो ये सदा सदा के लिए क्यों नहीं बंद कर दिए जाते? उस कुदरत को कुदरत के ऊपर छोड़ दे, उस नदी का, उस गंगा का आनंद ले, उसके किनारे पर बैठ के उसका आनंद ले, उसके निर्मल जल का, उसकी निर्मल धारा का आनंद ले। ये कुदरत क्यों दी थी रब ने? आनंद लेने के लिए, पूजने के लिए नहीं। ये पूजन कहां से हमारे जीवन में आ गया? क्या ये जब से इंसान पैदा हुआ तब से इसी कर्म में लगा हुआ है? तब से ही अस्थियां गंगा में जा रही हैं? तब से ये गंगा पूजन चला हुआ, इसकी आरती उतर रही है? नहीं, ये हमारे ऊपर एक डर का, धर्म के नाम का टैग लगा दिया। नहीं, आप हिंदू हो, अगर आपने गंगा दर्शन नहीं किए, गंगा पूजन नहीं किया, अगर आपकी अस्थियां गंगा में ना बही, तो आप दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति तो कर्म के आधारित है, धर्म आधारित तो मुक्ति नहीं। अगर हिंदू धर्म में मुक्ति है तो फिर सिख धर्म, फिर मुसलमान धर्म, फिर ईसाई धर्म। मुक्ति धर्म आधारित नहीं है, मुक्ति कर्म आधारित है।
और कर्म मृत्यु के बाद नहीं होते। ये नहीं कि हम मर जाएं और हमारे पुत्र हमारे लिए जो भी कर्म करेंगे, चाहे पूजा करेंगे, हवन करेंगे, अस्थियां बहाएंगे, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये तो भला के सारी ज़िंदगी पाप करो, 2, 4, 5 लाख रुपया जोड़कर अपने पीछे बच्चों को दे जो, आस पड़ोस को दे जो, भाई मेरे पीछे 10-15 हवन इकट्ठे करा देना, मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कर्म आधारित है। हमें जो जीवन मिला ही मुक्त होने को, इसमें कोई शक नहीं, पर मुक्ति कर्म आधारित है। कर्म के जरिए मुक्ति मिलनी है। कर्म जब हम देवलोक वाले, देवताओं वाले करेंगे, इंसान वाले करेंगे, इंसानियत वाले करेंगे, ईश्वरीय संदेश वाले करेंगे, धर्म वाले नहीं। कर्म जब मानवता वाले करेंगे, परोपकार वाले करेंगे, उल्टा संसार को देके जाएंगे, संसार का छीन कर नहीं, एहसान लेकर नहीं जाएंगे, एहसान करके जाएंगे। इस कुदरत को देके जाएंगे, मैं मानवता को देकर जाऊंगा, इंसानियत को देकर जाऊंगा कुछ ना कुछ, तो क्यों नहीं मुक्ति होगी? कर्म आधारित है। अगर इस गंगा की बात करें, गंगा की विचारधारा है, गंगा शिव की जटाओं में से निकलती है। तो यहाँ से हर रोज संसार में गंगोत्री दर्शन करने जाते हैं, तो यहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। फिर वहाँ तो कोई शिव धाम बनाया नहीं, फिर कोई ईस्ट, कोई वेस्ट जा रहा है, कोई किसी गुफा में जा रहा है, वहाँ शिव है, कोई अमरनाथ जा रहा है। शिव की जटाओं में से गंगा निकलती है, निस्संदेह, कोई शक नहीं। पर शिव कौन है? जो ईश्वर है, जो मालक है, जिसके अनेक नाम है, वो शिव है कहाँ? वो तो हमारे अंदर है। वो तो मेरे और आपके भीतर है। जब हम अपने अंदर दस्तक देना शुरू करेंगे, अपने अंदर अपने रूबरू होना शुरू करेंगे, सिमरन साधना से, भक्ति से, अच्छे अनुभवी संगत की संगत लेकर, तो जैसे जैसे हम शिव के करीब जाएंगे, उसकी जटाओं से निकली ही गंगा, कौन सी? ज्ञान गंगा, जो हमें राह दिखाएगी। कहाँ था? शिवधाम का। फिर उस गंगा के किनारे किनारे चलते चलते, उस ज्ञान के सहारे चलते चलते, उस अपने अनुभव वाले ज्ञान के किनारे सहारे चलते चलते हम शिव में जाकर लीन हो जाएंगे, जहां से गंगा ये पैदा होती है। हम कर्म आधारित हैं, कर्म जून हैं। हमें इतना डरा दिया गया है धर्म के नाम पर। देखे तो सही, हमारे धर्म में ये अंधभक्ति कहां से आ गई? हम तो भगत थे, हमें ईश्वर से दूर करके पत्थर थमा दिए गए। ईश्वर ने क्या कहा था? मैं पूजा के जरिए तुझे नहीं मिलूंगा, मैं कर्म के जरिए मिलूंगा। मेरे नाम से कर्म करना, मेरे नाम से धर्म ना करना, मेरे नाम से धंधा ना करना, मेरे नाम से व्यापार ना करना, और सबसे बड़ी बात, मेरे नाम से अंधे बनकर ना रहना, आंखें पैदा करना ताकि तुझे जागरूकता आए। ईश्वर तो एक सूर्य है। जैसे जैसे उसका नाम लेंगे, जैसे जैसे उसका स्मरण करेंगे, जैसे जैसे उसकी साधना करेंगे, जैसे जैसे उसके समीप जाएंगे, हमारे अंदर तो उजाला होना चाहिए। ये ईर्ष्या, ये नफरत, ये क्रोध तो हट जाने चाहिए। ये धर्म, ये मजहब तो हट जाने चाहिए। ये मोह, ये लालच हट जाना चाहिए। ये अपने औहदे का, अपने धन का दुरुपयोग तो हट जाना चाहिए। उपयोग में आए हमारा हारा कुछ, शरीर को भी उपयोग में लाए, अपनी मत को भी उपयोग में लाए, अपने धन को, अपने संपत्ति को, अपने औहदे को, हर रुतबे को उपयोग में लाएं। दुरुपयोग नहीं। हम अपने औहदे को भी दुरुपयोग करते, कोई मंत्री बन गया वो भी दुरुपयोग, कोई पुलिस वाला बन गया वो भी दुरुपयोग, कोई साधु संत बन गया वो भी दुरुपयोग। जब तक हमने अपनी जिम्मेदारियों का उपयोग नहीं करना सीखा, क्योंकि हर कोई तो ईश्वर हर किसी को एक लाइन में नहीं लगा देगा ना। किसी को वकील बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को लेबर बनाया, किसी को मजदूर बनाया, किसी को शिष्या बनाया, किसी को साधु बनाया। हर कोई अपने अपने मत के मुताबिक या कर्मों के मुताबिक ईश्वर ने हर किसी को एक ड्यूटी दे रखी है। हम अपनी ड्यूटी का उपयोग करना सीखें, दुरुपयोग नहीं, उपयोग।
हम अपने ओहदे का, अपने ज्ञान का, अपनी ताकत का उपयोग करें किसके लिए? मानवता की सोच, मानवता की भलाई के लिए। जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए उपयोग में लाएं, दुरुपयोग ना करें उनकी कमजोरी का, उनको उठाएं। हमारे पास धन है, उनके धन की जरूरत, धन से उपयोग करें, धन से ऊपर उठाएं। धन का दुरुपयोग करके उनका हक ना छीनें, अपने ओहदे का दुरुपयोग नहीं। जब हम अपनी हर चीज का उपयोग करना शुरू कर देंगे, वही तो कर्म बनेगा हमारा, वही तो हमें उस शिव, उस राम, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह के करीब लेकर जाएगा। कर्म की माला हमें से हाथ से छुड़ा ली, हमें धर्म की माला, पूजा की माला थमा दी। लो जी धर्म की, आप हिंदू हो ये पकड़ो, मुसलमान हो ये पकड़ो, ईसाई हो ये पकड़ो, पूजा में लगा दिया, लो पूजो। पूजने से कभी कोई कर्म पूरा होगा? अपनी मत से कभी भी सोच विचार करना। भूखा रोटी की पूजा करे, घर में रोटियों की बारिश नहीं हो जानी। प्यासा पानी की पूजा करे तो घर में पानी की नदी नहीं आ जानी। तस्वीर की पूजा कर रहे हम, पत्थर की पूजा कर रहे, मूर्तों की पूजा कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि का दिया जलाने से असमर्थ है। हम आज भी गुलाम बने हुए हैं। ईश्वर सब के लिए बराबर है, सबको एक नजर से देखता है, एक निगाह से देखता है, वो सबको ही चाहता उभरो। पर हम अपनी बुद्धि का भी दुरुपयोग ही कर रहे हैं, इसका भी उपयोग करना नहीं सीखा हमने। क्या इंसान से दूर होकर भगवान को खुश कर सकता? हमें समाज में क्या इंसान से दूर करके हमें भगवान दिखा रहे हैं। इंसान को इंसान के प्रति नफरत, क्रोध जहर भरकर कहते तू मुक्ति मोक्ष पाएगा। इस जीवन का पहला मार्ग यह इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए, इंसान को इंसान के बारे में समझाया जाए, भगवान के बारे में बाद में समझा लेना। अनदेखे भगवान की बातें कह कह कर इंसान को मूर्ख बना दिया, लूट लिया। इस जीवन का पहला पड़ाव इंसान को इंसान की अकल दी जाए, यह इंसान है। जैसे पंछी का बच्चा पहली शिक्षा क्या है? दाना खाता पर उड़ना सीखेगा। मछली का बच्चा तैरना सीखेगा। शेर का बच्चा मांस खाना सीखेगा, फिर उसकी माँ, उसका बाप उसको शिकार करना सिखाएगा। पहला उनका जो कर्म है वो सिखाएगा। इंसान का पहला कर्म, इंसानियत वाले कर्म सिखाए जाएं। इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया जाए, धर्म मजहब ईर्ष्या का नहीं, भगवान का भी नहीं। भगवान की बातें बाद में कर लेंगे, पहले एक इंसान को मुकम्मल इंसान बनाया जाए। कामिल इंसान, इंसान वाले कर्म, इंसानियत वाले कर्म, इंसान का इंसान के प्रति जागरूक होना, इंसान का इंसान के प्रति अपनी मत को, अपनी अकल को उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। इंसान का इंसान के प्रति इस्तेमाल होना, ना कि इंसान का इंसान को इस्तेमाल करना। इंसान का इंसान की मदद के लिए सदैव सदा हर पल तैयार रहना, खड़े रहना, यह इंसानियत के कर्म। हम भगवान के लिए खड़े हो सकते हैं, इंसान के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो कौन से भगवान के लिए? जो हमारे बनाए हुए हैं, मूर्तियां, पत्थर या स्थल। जिसमें जान है, जिसमें जीवन है, जिसको इंसान नहीं, जिसको रब ने खुद बनाया है इंसान, उससे हम नजर घुमाकर, जो उसके हम मुंह घुमाकर और अपने बनाए हुए बुतों को खुश करने में लगे हुए हैं। आज हम वही विचार करें। ये चाहे कोरोना की वजह से हम अपने घरों में बैठे हैं, इसी से शिक्षा लें। ईश्वर कभी भी बुरा नहीं करता, हर सबक में कुछ ना कुछ सिखाते। इसी सबक में बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुदरत को कुदरत पर छोड़ दे। ये पहाड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर, गुफाओं में जाकर रब ना खोजे। वो कुदरत है, कुदरत कुदरत रहने दो। पहाड़ों को पहाड़ रहने दें, गुफाओं को गुफा रहने दें, इन नदियों को नदियां रहने दें, जंगलों को जंगल रहने दें। दूर दूर मंदिर गुरुद्वारे बनाने की जरूरत नहीं, यात्राओं पर जाने की जरूरत नहीं है। जहां उसने पैदा किया है, क्या वो जगह बुरी है?
जहाँ उसने हमें जन्म दिया, क्या वो वहाँ नहीं था? अगर वो जन्म देता हमें तो वो वहाँ भी है। हम उस जगह को, उस मुकाम को छोड़कर अपने बनाई जगहों में दूर जाओ, हजारों किलोमीटर जंगलों में जाओ, जहाँ उसने हमें जन्म दिया वो वहाँ भी है। वो हमारी बनाई जगह में नहीं है, अपने बनाए स्थान में। तो उसका बनाया स्थान कौन है? ये मानव। हम कर्म आधारित बने बच्चों। इसको धर्म पर उंगली ना देखेंगे, धर्म पर उंगलियां उठा रहे हैं, किसी धर्म का नहीं। मैं उस धर्म को मानता हूं जो रब ने बनाया है, और जिस धर्म पर चल के उस ईश्वर ने मिलना है। हिंदू कहे कट्टर हिंदू बनकर आप शिव को पालोगे, मुसलमान कहे कि आप कट्टर इस्लाम अपना इस्लामिक बनकर आप अल्लाह को पालोगे, सिख कहे कि कट्टर बनकर आप वाहिगुरु को पालोगे। कट्टरता कभी भी ईश्वर का मिलाप नहीं होने देगी। निर्मलता, पवित्रता, हलीमी, सबर, संतोख, ये अल्लाह की, ये ईश्वर की, ये शिव की, ये वाहिगुरु की राहें हैं। एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का ध्यान, एक दूसरे से प्रेम, ये ईश्वर की राहें हैं। मंदिर की राहें, गुरुद्वारे की राहें ईश्वर की नहीं, कर्म हमारी राहें हैं। जरूरत देखें, हमारे हिंदुस्तान में जितनी पूजा के नाम पर धन की दुरुपयोग हम धन का कर रहे हैं, इतना ही धन कहीं हम भगवान के नाम पर जितना हम धन वेस्ट कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, समय में दुरुपयोग कर रहे हैं। कतारों में लगकर कहते जी कतारों में लगे हुए हैं जी, सुबह से लगे जी, शाम को दर्शन होने। दर्शन देखो किसके होने? पत्थर की मूर्ति के दर्शन करके कहते हैं धन्य हो गए। ये कौन से दर्शन? दर्शन कर्म के आधारित हैं। दर्शन भी कर्म के जरिए मिलना, वो लाइन में लगकर नहीं, कर्म की लाइन में लगो। यही समय, यही पैसा मानवता की भलाई के लिए लगाओ। जितने धन का दुरुपयोग हम पूजा में ये ईश्वर के नाम पर लगाकर बैठे हुए हैं, इतने धन से हम फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकते हैं और हर इंसान को सुखी कर सकते हैं। और हिंदुस्तान एक स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग, और स्वर्ग जीते जी ही मिलना, मरने के बाद स्वर्ग नहीं। इस संसार को स्वर्ग बनाएं। हम बाहर के मुल्कों में जाकर देखते हैं कितनी सफाइयां हैं, कितना उनका सिस्टम है। ये हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमें रब की ज्यादा रेस लगी, इंसान की हमें परवाह नहीं। क्या उतनी सफाइयां, उतनी कुदरत हम नहीं संभाल सकते? हमें मत क्या, शुरू से मत क्या दी? धर्म की मत दी, कट्टरता की मत दी जाती। बचपन में बच्चा शुरू होता है, शुरू से ही अगर शुरू से हम उसको मानवता की शिक्षा दें, इंसानियत की शिक्षा दें, प्रेम की शिक्षा दें, संस्कार दें, धर्म जो देना संस्कारों भरा दे, प्रेम वाला दे, एकता वाला दे, तो ये देश महान बनने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि किसी ईश्वर ने, किसी दैवी शक्ति ने आकर इसको महान नहीं बनाना। हम इसी में इंतजार में रहते हैं, कोई साधु संत आएगा, भविष्यवाणी करते रहते हैं। कोई साधु संत आएगा, वो जिम्मा लेगा और मेरे मुल्क को बचाएगा। और हर इंसान का जिम्मा है, ये ध्यान रखो। हर इंसान साधु संत है। हर इंसान के अंदर चमत्कार है, बाहर नहीं। अपने कर्म के सही देखो, कर्म का सही उपयोग करो, वो चमत्कार ही है। दुरुपयोग ना करो, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो, वही चमत्कार होना है। हम सब साधु संत हैं, बने तो सही। हम तो उम्मीदें लगाकर बैठ जाते किसी और से। कर्म क्यों पीछे छुट जाते हैं, पूजा में लग जाते हैं। दूसरों को साधु संत समझ लिया, दूसरों को गुरु समझ लिया। भैया आप भी गुरु हो बच्चों, आप भी साधु संत ही हो सारे। फर्क तो सिर्फ अपनी पहचान की है। हम अपने कर्म को नजरअंदाज करके धर्म के पुजारी बन गए। आज भी अगर हम वही ईश्वर का खर्चा, जिसको मैं हर बार कहता हूं ईश्वर का खर्चा, हम अपने जीवन से निकाल दें। यह धन का जो दुरुपयोग किए जा रहे हैं पूजा में, ईश्वर में, यात्रा में, यही धन को अगर उपयोग करें, हम शिक्षा में लगाएं,
हॉस्पिटल्स में लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, जो गरीब नहीं पढ़ सकता उनको भी पढ़ाने में लगाएं। हम अपने घरों में नौकर रखते हैं, वो मंदिर गुरुद्वारे पैसे देने के बजाय उनको इस तरीके से रखें, उनके बच्चों को अडॉप्ट करके अडॉप्शन देके या स्कूल ही कोई अच्छा बना दे अपनी सोसाइटी में, यहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। अच्छी शिक्षा शुरुआत करें। तो आप खुद सोचिए समाज का रंग क्या होगा। क्या इस कर्म से ईश्वर खुश नहीं होगा? आप खुद देखो, जब आपको खुशी मिलेगी ना तो ईश्वर तो वहीं से खुश होना। हमें इंसान को खुश करना पड़ेगा पहले, भगवान बाद में खुश होगा। पहले इंसान को इंसान से जोड़ना पड़ेगा, फिर भगवान से ध्यान जुड़ेगा, फिर आपके ध्यान में ईश्वर आएंगे। पहले खुद को इंसानियत भरा माहौल देकर, इंसानियत की राह चलाकर, इंसान बनकर इंसान से जोड़ें। भगवान से जुड़ना अपने आप आ जाएगा। इंसान बनकर इंसानियत भरे कर्म करें, आध्यात्मिकता की कमाई अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। हमें इंसानियत के राह चढ़ाकर सीधा आ जाओ मेरे पास, मैं ध्यान लगवाऊंगा। पहले इंसान के कर्म सिखाएं। इंसानियत वाले कर्म करेंगे, मानवता भरे कर्म करेंगे, अध्यात्म अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। वो कहीं दूर नहीं है हमसे, वो कहीं तीर्थ स्थल में नहीं बैठी, वो कहीं दूर पहाड़ों में, कहीं गुफाओं में, कहीं मंदिरों में, कहीं गुरुद्वारों में बैठी आध्यात्मिकता। वो आपके अंदर है, आप ये आध्यात्मिकता का रूप हो। वो कर्म के जरिए मिलनी है, धर्म के जरिए नहीं, माला के जरिए नहीं, पाठ पूजा के जरिए नहीं, कर्म के जरिए मिलनी है। जब कर्म कमाएंगे अपने आप आध्यात्मिकता का राह खुलता जाएगा। कौन है ईश्वर? वो अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। अभी तो हम ईश्वरों के नामकरण करके खुद ही बैठे हुए हैं। इसका नाम शिव है, इसका नाम नानक, इसका नाम ब्रह्मा, इसका नाम विष्णु, इसका नाम ये, इसका नाम वो। हमने नामकरण किए, हमने उनकी जन्म तिथियां नोट कर ली, हमने उनकी पूजा रखी, हमने उनकी यात्रा करवानी, हमने उनकी रथ यात्रा निकालनी, हमने उनके जन्मदिन मनाने हैं। ये तो हमने अपनी मर्जी से सब कुछ की, जिसको कहते मन मत। ईश्वर अपने आप में ईश्वर है बच्चों। ईश्वर अपने आप में ईश्वर है। हमारे बनाने से उसने ईश्वर नहीं बनना, उसने हमें बनाया है। ईश्वर को बनाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर में मिलने की जरूरत है। नदी समुंदर नहीं बनाती, बूंदे नदी नहीं बनाती। बूंदे मिलती है तो नदी बन जाती है, नदी मिलती है चलती है तो समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है। आत्मा ही परमात्मा है बच्चों, आत्मा ने ही परमात्मा बनना है। इस शरीर का एकमात्र एक ही मकसद है, आत्मा को जानना, अपने वजूद को पहचानना, अपनी रूप अपनी रंगत को पहचानना। मृत्यु क्या है? वो कौन सी चीज थी मेरे अंदर से निकल गई बाहर, में मृत्यु होगी मेरी? वो आत्मा थी। बस वही मेरी खोज है, वही हमारी खोज है, वही आपकी खोज है। इस जीवन का परमात्मा खोज मकसद नहीं है, वो मिल जाएगा। जिसके हाथ में बीज है वृक्ष दूर नहीं, जिसके हाथ में दूध है मक्खन घी दूर नहीं है। आत्मा पर पकड़ बनाओ पहले, परमात्मा पर पकड़ अपने आप बन जाएगी। अपने मन पर मानसिक तौर पर पकड़ बनाओ। ये पुजारी ना बने रहो, बनना शिष्य बनो, अच्छे सीखने वाले, पूजने वाले नहीं, समझने वाले शिष्य बनो। अंधभक्त ना बनो, भक्त बनो। अंधविश्वासी ना बनो, विश्वासी बनो। आस्था में अंधापन ना हो, आस्था को जगाओ जो आपको जागरूक करे, हर कर्म के प्रति जागरूक करे। वो है आध्यात्मिकता, वो है शिक्षा, वो है भक्ति जो हमें जगा दे, सही सच्चा रास्ता दिखा दे। ये जंगलों का, ये पहाड़ों का, ये धर्म का, ये तीर्थ स्थलों का रास्ता छुड़ाकर इंसानियत का रास्ता दिखना शुरू हो जाए, मानवता का रास्ता दिखना शुरू हो जाए, एकता का, प्रेम का, भक्ति का रास्ता दिखना शुरू हो जाए। यही मुक्ति है। मुक्ति कर्म आधारित है।
कुदरत को कुदरत समझें, इसको पूजने में इसका नाश ना करें। हम दरख्तों को पूजने में उनका सत्यानाश कर दिया हमने। नदियां पूज पूज उसमें नारियल बहा, जोते बहा, फूल बहा, उनका सत्यानाश कर दिया। आज देखो जब उनके ऊपर हमने छोड़ा तो वो खुद हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। सब जीवन, पशु पंछी भगवान को मंदिर में बंद करके बैठे हो, उसको कुछ नहीं, चाहे बंद ही रहने दो, क्योंकि वो भगवान है ही नहीं। भगवान तो आप हो ना। भगवान वो है जिसमें जान है, जिसमें विचार है, जिसमें समझ है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें बोलने सुनने की शक्ति है, जिसमें खाने पीने की शक्ति है। उन पत्थरों में देखो कौन सी शक्ति है। एक आखिरी बात है, शक्ति की बात हो आगे तो उसमें करता हूं। यहां कह देते हैं जी वहां एक शक्ति है जगह में, किसी महापुरुष के पास शक्ति है, कोई जाने जाना, अनेकों तरह के नाम हम लेते हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं। लाखों शक्तियां हैं, करोड़ों शक्तियां, चलो मान लिया जी। कहीं ज्वाला जलती है, शक्ति है जी। कहीं पत्थरों में आग निकलती है, शक्ति है जी। कहीं नीम मिट्टी है, शक्ति है जी। बहुत कुछ बातें बनाई हुई हमारे संसार में, शक्तियां शक्तियां शक्तियां। बस उन शक्तियों का एक छोटा सा ध्यान अपने ऊपर रखो कि उन शक्तियों का मानव जीवन में क्या फायदा है। कि जहां हम उन शक्तियों के पुजारी बन गए हैं, जहां उन शक्तियों के अधीन होकर डर गए हैं, वहां हमने स्थल बना दिए हैं, वहां हमारे समय का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, वहां हमारे पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, वहां हमारी आस्था का, भावना का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। उस शक्ति का जीवन में क्या फायदा। शक्ति वो जो इंसान के काम आए, जिसका कोई मानव जीवन में मतलब बने। ये नहीं कि मानव जीवन को अंधविश्वास के अंधेरे में भटका दे, अंधेरे में चला दे, चल तो अंधेरे में भटकता रहे। अब मैं शक्ति का इतना का प्रमाण देखा करो, पूजने न लग जाओ वहां शक्ति है, वहां शक्ति। शक्ति को ध्यान से समझो, अपनी मत बुद्धि से सोच कर देखो, खोज कर देखो, क्या उस शक्ति का मेरे जीवन में, इंसान के जीवन में, मानवता के जीवन में कोई आधार फायदा है कि उस शक्ति से कोई इंसान को फायदा मिल रहा है। हम क्या कहेंगे, वहां मन्नत मांगी थी वो मेरी पूरी होगी। मन्नतें तो आप घर में बैठ कर ही मांग सकते हो, आज भी तो मांग ही रहे हो। आज वो यात्राएं कहाँ हैं? किसी की मन्नतें अधूरी रह गई होंगी, क्या अब वो माता, वो भगवान को, देवी देवता नाराज हो जाएंगे? हम गुलाम बन गए हैं, डरे हुए हैं। ईश्वरीय शक्ति को पहचाने बच्चों, जो हमारे भीतर है। अपनी शक्ति को पहचाने। ये देवी भी आप हो, देवता भी आप हो, इस पिंड में सब कुछ है। शक्ति ज्ञान वर्धक है, ज्ञान आधारित है, ज्ञान रूप है शक्ति। किसी चमत्कार के इंतजार में इंसानी जीवन का समय ना बर्बाद करें। चमत्कार भी ज्ञान आधारित होगा, जहां भी होगा। डॉक्टरों की वजह से संसार बच रहा है, चमत्कार ही है। आज की अच्छी दवाई मिल जाए, चमत्कार ही है। चमत्कार ईश्वर करता है, पर वो मानव के जरिए, कर्म के जरिए, ज्ञान के जरिए करा गया है। ये ना हो कि हम बैठे, हमारे घर में कोई आज कोरोना का मरीज बैठा हो, उसको जरूरत है अभी ज्ञान में लेकर जा, कहाँ डॉक्टर के पास लेके जा, हॉस्पिटल लेके जा, नहीं, मैं उसको तो किसी सियाने के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास जाऊंगा, वहां चमत्कार होगा। तो मूर्खता भरा इंतजार है। ईश्वर तो वहां हमें भेज रहा था कि बेटे जा। ईश्वर तो हमें संदेश दे रहा था, बेटे बीमार है, उठ के हॉस्पिटल जा। वहाँ डॉक्टर के रूप में भी मैं बैठा हूँ, दवाइयाँ देने वाला भी मैं हूँ, तेरा टेस्ट करने वाला भी मैं हूँ। अगर तेरा जीवन की अवधि हुई तो बच जाएगा, क्योंकि मृत्यु का इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं है, बीमारी का इलाज है। चमत्कार हो जाएगा वहाँ। हमें चमत्कारों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, ये पूजा की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, ये भगवान के डर से भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें मानवता के प्रेम में, इंसानियत के प्रेम में, अपने बनाए हुए स्थलों से बाहर निकलकर
इंसान का दर्द सुनना पड़ेगा, मानवता की पीड़ा सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यही भक्ति का मार्ग है। जब हम किसी की पीड़ा को समझना सुनना शुरू कर देंगे, उस पीड़ा को जब हम उपचार बनकर, उसका इलाज बनकर, उसकी मरहम बनकर उसको दूर करेंगे, तो यही ईश्वरीय गुण है, यही ईश्वर की भक्ति है और यही ईश्वर की मर्जी भी है। मैं फिर वही हर बार कहता हूं, ये विचार है बच्चों, विचारों को अपनाओ। मैं ईश्वर का प्रेमी हूं, मैं कोई साधु संत मौलवी पंडित तांत्रिक नहीं हूं। विचार जितनी कमाई से आते हैं उसका आपके साथ मैं साझेदारी करता हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से ही कह देता हूं, मैं हाथ जोड़कर पहले ही माफी मांगता हूं। पर विचार है, विचारों को विचार से समझो। अपनी अकल मत से समझोगे, आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता, ना कि गुरु पीर मौलवी, कोई भी नहीं धोखा दे सकता। अपनी मत के दीपक को जलाओ, अपनी अकल के दीपक को जलाओ। कुदरत को कुदरत रहने दें, नदियों को नदियां रहने दें, ईश्वर को भी ईश्वर रहने दें। इंसान है, पहले इंसान बने। भगत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, साधना आ जाएगी, पहले इंसान बनाया रब ने, तो इंसान बने। इंसानियत को पैदा करे अपने भीतर से, मानवता को पैदा करे। बाकी ये जो अंधविश्वास की बातें, विश्वास है कि अंधविश्वास अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि बीज अपने आप को बूटा बनाता है, फूल फल अपने आप आते रहेंगे, जो हो गया आ जाएंगे। हम अपने आप को इंसान बनाए, मानव बनाए, इंसानियत के राह पर चलाए, मानवता के राह पर चलाए, एकता के राह पर चलाए। जो वो ईश्वर, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो राम जो भी है, वो खुद ब खुद हमारे सामने आता जाएगा।